पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति रस रस निधाने की, आरती अति पावन पुराने की, कलिमल मथन विताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहो सदी हरि चरित गाने की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराज विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा चल प्रिय सुजाने की, आरती अति पावन पुराने की, धर्म भक्ति ज्ञान खाने की, आरती अति पावन पुराने की, आरती अति पावन पुराने की। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम्, द्वैपायनो विरह कातरया जुहा, पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, नौमि यते प्रवपुषे तदिगम्बराय, गुञ्जावतंस परिपे छलसन्मुखाय, वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु, लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुपाङ्गजा,
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अपनी सौंप दी हाथ प्रभु के डोर, कभी उलझ सकती नहीं, पकड़े नंद किशोर। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नमल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यदि मैं ऐसा जानती प्रीति करे दुख हो, सुनगर ढिंढोरा पीटती, प्रीति न करियो को। नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीति न करियो को। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तगण अपने मन वाणी को शुद्ध करने के लिए हरि नाम संकीर्तन कीजिए, क्योंकि परमात्मा का नाम संकीर्तन करने मात्र से नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। परमात्मा का नाम संकीर्तन करने मात्र से हमारे जीवन में जो जान में अनजान में जो भी पाप हुए हैं वो सब दूर हो जाते हैं, और उनके चरणों में प्रणाम करने से हमारे जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए हरि नाम संकीर्तन करते हुए भाव से प्रभु को मनाइए। गोविंद मेरो है ये गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है 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 गोपाल मेरो है। मेरो छोटो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है, मेरो छोटो सो कन्हैया
कन्हैया नंदलाल मेरो है। मेरो छोटो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है। मेरो छोटो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। जय जय श्री राधे। पावन कथा का आज चतुर्थ दिवस है। प्रधान यजमान के रूप में इंद्रनाथ शुक्ला जी सपत्नी सपरिवार बंधु बांधव से युक्त भगवान की कथा सुन रहे हैं। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने भक्त प्रहलाद की कथा सुनी। हाँ, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने बहुत सताया। अंत में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। कहा, पुत्र क्या मुझे क्षमा नहीं करोगे? मेरा नाम गाने में तुम्हें इतना कष्ट सहन करना पड़ा। भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं, प्रहलाद ऋणी कहाँ हूं, मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा पुत्र। ऋणी कहाँ हूं, तेरा चेरा बना सदा रहूं। तुम्हारा मैं प्रशंसक बन करके रहूंगा। नौकरी बजाऊं या बलि बलि जाऊं मैं। प्रहलाद कहो, मैं क्या करूं? तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहन किया। गिर से गिरायो पुनि जल में डुबायो आय।
कोई कमी मैंने आज राखी ना सताने में, कोई कमी हिरण्यकश्यप ने सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। भगवान कहते हैं क्षमा करो पुत्र मुझे हुई देर आने, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, कष्ट तुम्हें ज्यादा मिल गया। प्रहलाद, मेरी इच्छा है कि आज कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा बस यही तो आप मुझे वरदान दो कि मेरे अंदर मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। महाराज, मांगने का लोभ दे छुड़ाते हो भुलाते पद, बनिक पने की मोहे भक्ति मत दीजियो। महाराज, हमें बनिया भक्ति ना दो कि हम थोड़ा करें और उसका फल चाहें। यदि कामना है, यदि आप देना ही चाहते हो तो कामना यही है रहे कामना न कोई और, दीजिए हमें तो बस यही वर दीजिए। हमारे अंदर कभी कोई कामना ही ना हो, और यदि कुछ देना चाहते हो तो एक वरदान और दे दो प्रभु। भगवान ने कहा मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि मंजुल हमारे प्यारे पिता बैरी अपने को, जो हमारे प्यारे पिता हैं और आपके शत्रु हैं हिरण्यकश्यप। हे प्रभु, हे भगवान, मंजुल हमारे प्यारे पिता बैरी अपने को, दीजिए बैकुंठ राम यही वर दीजिए। हमारे पिता को बैकुंठ प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा अरे प्रहलाद, मैंने तो तुम्हारे पिता का उद्धार कर दिया। क्यों? सन्मुख होई जीव मोहि जब जन्म कोटि अघ नासहित सन्मुख होई जीव मोहि जब जन्म कोटि अघ नासहित जन्म कोटि अघ नासहित जन्म कोटि अघ नासहित। जब जीव मेरे सामने आ जाता है, उसके कई जन्म के पाप हम चुरा करके उसे पवित्र कर देते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। तुम्हारे पिता को भी मैंने सद्गति प्रदान कर दी है। प्रहलाद जी से कहा तुम राजा बन जाओ। प्रहलाद जी ने कहा नाथ, मेरे पिताश्री ने इतना अपराध किया, सनातन धर्म को नष्ट करने का भी प्रयास किया, इसलिए प्रभु ये सिंहासन थोड़ा अपवित्र लग रहा है। इसकी शुद्धि के लिए पहले आप इस सिंहासन पर बैठ जाओ, पवित्र कर दो, फिर हम बैठेंगे। पहले ठाकुर जी बैठ करके नरसिंह भगवान ने पवित्र किया है, फिर प्रहलाद का राज्याभिषेक किया है। प्रहलाद जी राजा बने,
प्रजा भी आनंदमय हो गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। अच्छा ये बताइए, किसकी किसकी जोड़ राधा रानी से, किसकी किसकी डोर राधा रानी से जुड़ गई? जरा हाथ उठाइए। जिसकी प्रभु से डोर जुड़ी हो सबकी, ऐसे नहीं बात बनेगी। होले होले झूमते हो और कहो किशोरी जी। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, मेरी लाडो तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, मेरी लाडो तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। राधे राधे प्रेम से गाइए। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आज मेरे कन्हैया का प्राकट्य है, इसलिए भाव से उनके स्वागत में भाव से किशोरी जी को मनाओ। तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं बारी तेरी गलियन में। तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं वारी तेरी गलियन में। तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं वारी तेरी गलियन में। तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं वारी तेरी गलियन में। मैं वारी तेरी गलियन में। हाँ मैं वारी तेरी गलियन में। मेरे जीवन की जय हो। मेरे जीवन की हो जाए भोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की हो जाए भोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में।
दौड़ी आऊं बरसाने तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ी आऊं बरसाने, मैं दौड़ी आऊं बरसाने, हाँ मैं दौड़ी आऊं बरसाने। फिर मैं तो नाचूं, जय हो मैं तो नाचूं बन के मोर, किशोरी तेरे चरण में, मैं तो नाचूं बन के मोर, किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। जय हो राधा रानी की जय हो। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए प्रभाव के साथ हरि बोल। मेरा पल में भाग्य बदल दे, इशारा तेरी करुणा का, मेरा पल में भाग्य बदल दे, इशारा तेरी करुणा का, हाँ मेरा पल में भाग्य बदल दे, इशारा तेरी करुणा का, मेरा पल में भाग्य बदल दे, इशारा तेरी करुणा का, इशारा तेरी करुणा का, इशारा तेरी करुणा का, मेरे जन्मों की कट जाए तो, मेरे जन्मों की कट जाए तो, किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जन्मों की कट जाए तो, किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन प्रेम से गाइए। राधे राधे। मेरी आहों से झोली भर दे, कि बस जाओ तन मन में, मेरी आहों से झोली भर दे, के बस जाऊं तन मन में, मेरी आहों से झोली भर दे, के बस जाऊं तन मन में, मेरी आहों से झोली भर दे, मैं बस जाऊं तन मन में, मुझे ढूंढे हो मुझे ढूंढे नंद किशोर, किशोरी तेरे चरण में, मुझे ढूंढे नंद किशोर, किशोरी तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरणन में, मेरी प्यारी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, मेरी प्यारी तेरे चरणन में।
की जोड़े गए डोर किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जोड़े गए डोर किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में। जय जय श्री राधे श्याम। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, प्रहलाद जी तो एक मनुष्य थे, मनुष्य के बुलाने पर भगवान प्रकट हुए, लेकिन हमने सुना है परीक्षित जी ने पूछा, महाराज हमने सुना है एक हाथी के भी बुलाने पर भगवान प्रकट हुए। सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे हैं, आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटैति विस्तृतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान् योजनायुतमुख्यितः। आसीद गिरिवरो राजन, बहुत ध्यान से सुनना, त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान् योजनायुतमुख्यितः। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक बहुत बड़ा पर्वत था जिसका नाम था त्रिकूट। क्यों? इस पर्वत में 3 शिखर थे, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का, 3 शिखर हैं, इसलिए इस पर्वत का नाम त्रिकूट हो गया। पर्वत के चारों तरफ जल भरा रहता है, बड़ा सुंदर सरोवर है, बहुत बड़ा जंगल भी है। इस जंगल का कोई राजा नहीं है, हाथी को राजा बना दिया। एक बार हाथी पूरे जंगल में भ्रमण कर रहा है, तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथ पश्चरन् सकंटकान् कीचकवेणुवेत्रवद विशाल गुल्मौ परुजन वनस्पति, विशाल गुल्मौ परुजन वनस्पति। आज हाथी पूरे जंगल में घूम रहा है, सबसे कुशलता पूछ रहा है। राजा का तो वैसे भी कर्तव्य होता है कि प्रजा का पालन पुत्र के समान करे, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी होता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पयावस नरक अधिकारी, सोन पयावस नरक अधिकारी, सोन पया
जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी होता है। हाथी पूरे जंगल में भ्रमण कर रहा है कि कहीं कोई दुखी तो नहीं है। यदगन्धमात्रद्धरयो गजेन्द्र व्याघ्रादयो व्यालमृगः सखंगा महोरगाश्चापि भयाद्रवन्ति सगौरकृष्ण सरभाश्चमर्यः यदगन्धमात्रद्धरयो गजेन्द्र व्याघ्रादयो व्यालमृगः सखंगा। ये विशेष हाथी था। ये जो गज था इसके गंडस्थल से मद टपकता था, जिसमें जो बड़े बड़े जानवर हैं उन्हें ये दुर्गंध लगती थी तो दूर भाग जाते थे, और जो छोटे छोटे जानवर है सियार आदि ये सब बड़े निश्चिंत से पूरे निश्चिंत होकर के जंगल में विचरण करते थे। चरन्ति भीता यदनुग्रहेण ब्रकाबराः मैसर्षशल्या गोपुक्षशाला ब्रकमर्कटाश्च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा ससादया चरन्त भीता यदनुग्रहेण चरन्त भीता यदनुग्रहेण। भेड़िया सुअर भैंसे रीछ शल्य लंगूर कुत्ते बंदर हिरण खरगोश और तमाम जीव निश्चिंत होकर के जंगल में विचरण करते हैं। हाथी पूरे जंगल में घूमते घूमते प्यास लग गई। हाथी को प्यास बहुत तेज लग गई। हाथी जल की खोज करने लगा लेकिन जल मिला नहीं कहीं। अब हाथी विह्वल हो गया, लगता है कि अब प्राण निकल जाएंगे प्यास के कारण। कुछ देर बाद हाथी को कमल की सुगंध लगी। हाथी ने कहा कमल की सुगंध तो आ रही है, कमल तो जल में ही होता है, अब हमें लग रहा है कहीं पानी पीने को मिल जाएगा। देखा सामने सरोवर भरा है, हाथी उस सरोवर में कूद गया। पहले तो पानी पिया, अपनी प्यास को शांत किया, फिर घाट पर तमाम हाथी हथनियां जो खड़े थे सूंड से जल भर के उनको स्नान कराने लगा। उसी समय उस सरोवर में एक ग्रह रहता था, मगरमच्छ। उस मगरमच्छ ने गज का पांव पकड़ लिया, हाथी का पैर अपने मुंह में दबा लिया और बिल्कुल बीच धार में हाथी को घसीट ले गया। हाथी ने ताकत लगाई, उस ग्रह को किनारे घसीट ले आया। फिर ग्रह ने ताकत लगाई, हाथी को भीतर घसीट ले गया। राजा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ऐसी प्रक्रिया कितने दिन तक चली, कितने दिन तक युद्ध हुआ? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, समा सहस्त्रम जगमन महीपते सा प्राणयो चित्तममन सतामरा। समा सहस्त्रम 1000 वर्ष तक गज और ग्रह का युद्ध हुआ है। सा प्राणयो चित्तममन सतामरा, दोनों जीवित हैं। दोनों जीवित हैं। लड़ते लड़ते आज हाथी का मनोबल टूट गया।
हाथी सोचने लगा कि अब लगता है हमारे प्राण निकल जाएंगे, अब हमारी कोई रक्षा करेगा नहीं। तो जितने घाट पर हाथी हथनियां खड़े थे, तो रो करके हाथी ने सबको बुलाया कि देखो हमने तुम्हारी बहुत सेवा की है, बहुत मदद की। तुम छोटे थे, जब बच्चे थे तब से हमने पाल पोस करके तुम्हें बड़ा किया, तुम रक्षा करो। जितने हाथी घाट पर खड़े थे सब रोने लगे, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाया। अंतिम समय में कौन बचा सकता है भला? काल से कौन बचा सकता है? तब गजेंद्र को स्मरण हुआ, प्रभु आप तो अनाथों के नाथ हो, अब मेरा कोई सहारा नहीं। जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसके आप सहारा होते हो प्रभु। गजेंद्र रो करके बड़े आर्त भाव से भगवान को मनाया। श्याम रे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। सब लोग गाइए, भगवान सबकी रक्षा करेंगे। तुम तो प्रेम के अवतार हो। फंस रहा हूँ संकटों में, तुम ही केवल हार हो। फंस रहा हूँ संकटों में, तुम ही केवल हार हो। आपका दर्शन मुझे इस छवि से बारंबार हो। आपका दर्शन मुझे इस छवि से बारंबार हो। हाथ में मुरली मुकुट, सर पर गले में हार हो। हाथ में मुरली मुकुट, सिर पर गले में हार हो। चल रही आंधी भयानक, भंवर में लैया पड़ी। चल रही आंधी भयानक, भंवर में लैया पड़ी। अब थाम लो पतवार गिरे झर, जिससे बेड़ा पार हो। थाम लो पतवार गिरधर, जिससे बेड़ा पार हो। नाग्न पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु। नग्न पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु। अब देखना निष्फल न हो मेरे आंसुओं की धार हो। देखना निष्फल न हो मेरे आंसुओं की धार हो। सांवरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। हंस रहा हूँ संकटों में, तुम ही केवल हार हो। हाँ तुम ही केवल हार हो। हाँ तुम ही केवल हार हो। गजेंद्र ने कहा, प्रभु
मेरा इस संसार में अब कोई नहीं है। आपने सबकी मदद की है, सबकी रक्षा की है, क्या मेरी रक्षा नहीं करोगे? करुण पुकार गजेंद्र की सुन करके भगवान प्रकट हो गए। सरोवर के ऊपर 4 भुजा रूप धारण करके प्रकट हो गए प्रभु। गजेंद्र ने जैसे प्रभु को देखा, स्तुति करने लगा। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वाग्रमाम्राय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। हे प्रभु, आप अकारण करुणावरुणालय हो, आप अनाथों के नाथ हो, निराश्रितों के आश्रित हो। इस संसार में जिसका कोई नहीं है प्रभु, उसके आप हो। गजेंद्र ने प्रणाम किया भगवान को और कहा, ठाकुर आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जौ भरी सोनी रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारे। एक जौ सूढ़ ऊपर है, वो भी डूब जाएगी तो हाथी मर जाएगा। अब हाथी ने विचार किया, भगवान आए हैं मेरे लिए तो हम क्या समर्पित, कोई बात नहीं, यदि प्रभु के सामने हम मर भी जाएंगे तब भी मुझे गति प्राप्त होगी। तो हाथी ने प्रयास किया, सरोवर में एक कमल का पुष्प खिल रहा था, तो अपने सूंड से हाथी ने उस कमल के पुष्प को तोड़ लिया। सोन्तः सरिसुर बलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात चक्रम उक्षिप्त शाम्बुजकरं गिरिमाह कृख्या नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। कमल के पुष्प को हाथी ने सूंड से तोड़ लिया और कहा, ठाकुर मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, ये कमल के पुष्प को स्वीकार कर लो। गजेंद्र का प्रेम देख करके प्रभु ने कहा, गजेंद्र तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो ये कभी देखता ही नहीं हूं कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या लाया है। मैं तो सदैव यही देखता हूं कि किस भाव से लाया है। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, अनुभाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई बुलाता मैं वहां जाता नहीं। भाव से एक पुष्प भी होता हमें स्वीकार है। गजेंद्र, कोई एक पुष्प भी भाव से हमें दे देता है तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, भगवान सदैव यही देखते हैं कि किस भाव से मेरा भक्त लाया है। एक बार की बात याद आ गई, जिसमें कौरव और पांडव में युद्ध होने जा रहा था। भगवान कन्हैया ने कहा, दोनों में युद्ध ना हो तो ज्यादा अच्छी बात है, समझौता हो जाए। शांति का संदेश लेकर के शांति दूत बन करके भगवान
कन्हैया दुर्योधन के पास गए और कहा, भैया आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। दुर्योधन ने कहा, मांगो। प्रभु ने कहा, पूरा राज्य तो आप संभाल रहे हो, पांचों पांडव बेचारे अज्ञातवास में हैं, उन पांचों पांडवों के पास कुछ नहीं है, उन्हें मात्र 5 गांव दे दो, उसी में वो गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया बिना युद्धम न दास्यामि सूचिका अग्र केशव। हे केशव, जब तक मैं 5 पांडवों से युद्ध नहीं कर लूंगा तब तक सूजी के नोक के बराबर भी राज्य में नहीं दे सकता हूं। कन्हैया ने कहा, आप युद्ध चाहते हो तो याद कर लो, तुम्हारी पराजय और 5 पांडव की विजय होगी। ऐसा कह करके प्रभु जाने लगे। दुर्योधन ने कहा, महाराज एक क्षण रुक जाओ। कन्हैया खड़े हो गए। दुर्योधन भीतर गया, एक सोने की कटोरी में बादाम का हलवा ले आया और कहा, कृष्ण घर घर में माखन मिश्री चुरा चुरा के खाते रहे, ये बादाम का हलवा तुम्हें कहाँ नसीब है, ये खा लो। कन्हैया ने कहा, ये दुष्ट अभिमान से खिला रहा है। प्यारे, भोजन 2 ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाला अत्यंत श्रद्धावान हो और या फिर भोजन करने वाला अत्यंत भूखा हो। ना तो ये श्रद्धावान है और ना मैं इसके भोजन का भूखा हूं। ठाकुर जी ने बादाम का हलवा छोड़ दिया, जा रहे हैं आगे। कन्हैया 4 दिन के लंघन किए हैं, भूख बहुत तेज लगी है, कहाँ जाएं? याद आया यहीं पर काका विदुर जी रहते हैं, चलो काका विदुर के यहाँ चले। काका विदुर तो बाजार गए हैं। विदुरानी अंदर से कुंडी लगा करके विवस्त्र स्नान कर रही थी। कन्हैया ने कुंडी खटखटाई, काकी, ए काकी, काकी अरी काकी तनि खोल दे कि मार आज, तो बैन सुन कन्हैया को ध्यान यूं चटी गयो। ए काकी, काकी ने दरवाजा खोलो। काकी विदुरानी ने को ऐसा लगता मेरा कृष्ण आया है, मेरे ठाकुर की आवाज लग रही। सो बौरी विदुरानी को प्रेम यूं प्रगति भयो। ऐसी प्रेम में बाबरी हो गई। काकी विदुरानी कुंडी खोल दी, देखा विशंभर ने काकी मेरी नगन है, तो पीतांबर धारी ने पीतांबर पलटियो। पीतांबर धारी के पीतांबर फेंकत ही, पीतांबर काकी के कमर में लपट गयो। पीतांबर काकी की कमर में लपट गया। काकी विदुरानी ने गोविंद का हाथ पकड़ा, भीतर गई, एक चौकी उठा लाई। इतनी प्रेम में पागल हैं, एक टक प्रभु को देख रही हैं और चौकी को उल्टा करके डाल दिया, पावा ऊपर कर दिए। भगवान भी ऐसे प्रेम में बाबरे हो गए, उल्टी ही चौकी पर चारों हाथों से चारों पावा पकड़ करके बैठ गए। काकी ने प्रभु के स्वागत में उल्टी चौकी को डाल दिया। काकी ने प्रभु के स्वागत में उल्टी चौकी को डाल दिया। काकी ने हरि के स्वागत में, काकी ने हरि के स्वागत में उल्टी चौकी को डाल दिया। उल्टी चौकी को डाल दिया। आनंद कंद ब्रज नंदन रे, आनंद कंद ब्रज नंदन ने हरि ने आसन
स्वीकार किया। आनंद कंद ब्रज नंदन ने हरि ने आसन स्वीकार किया। हरि ने आसन स्वीकार किया। हरि ने आसन स्वीकार किया। प्रभु उल्टी ही चौकी पर बैठ गए। कन्हैया ने काकी विद्रानी से कहा, काकी बहुत जोर भूख लगी है, 4 दिन के लंघन किए हैं, कुछ रखा हो दे दो। काकी विद्रानी ने कहा कुछ नहीं बचा है। प्रभु ने कहा कछु बासी कोसी हो सो दे दो। याद रखना प्यारे, जब तक उस परमात्मा के प्रति हमारे प्रेम में खोट होगी, जब ठाकुर के प्रति जब तक प्रेम हमारा सच्चा नहीं होगा, तब तक तो हमें मनाना पड़ेगा। एक बार मेरे घर आ जाओ, एक बार मेरे हाथ से खा लो, लेकिन जब हमारा प्रेम सच्चा होगा तो परमात्मा हमसे मांग करके छीन करके खाएगा। प्रभु ने कहा काकी कछु रखो हो सो दे दो। काकी विद्रानी ने कहा कन्हैया शाम को काका बाजार गए थे, केला लाए थे, केला खाओगे? प्रभु ने कहा हाँ हाँ काका। काकी विद्रानी केला की टोकरी ले आई, एक केला एक एक ले रही, छीलती हैं, देख तो एक टक कृष्ण की ओर रही हैं, और गूदा लेती, गूदा लद्द से आंगन में फेंक देती हैं, और छिलका मुंह की ओर बढ़ा रही हैं। होशे नहीं है, इतना प्रेम है। फिर केला लिया, छीला, गूदा लद्द से आंगन में फेंक दिया, और छिलका भगवान को खिला रही है। भगवान भी बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। तब तक काका विदुर जी आ गए, देखा पूरे आंगन में गूदा पड़ा, छिलका खा रहे हैं भगवान। काकी विदुरानी को डांटा, पगली, भगवान को उल्टी चौकी पर बैठा ला। काकी विदुरानी वस्त्र पहनने चली गई, दोनों हाथ से प्रभु की दोनों बाहें पकड़ करके काका विदुर ने उठाया और चौकी को सीधा किया। कहा प्रभु अब बैठो। केला लिया, काका विदुर ने छीला, छील करके प्रभु को खिलाने लगे। काका विदुर ने कहा कृष्ण आनंद आया? कन्हैया ने कहा काका ऐसा आनंद कभी नहीं आया। दशरथ घर जन्म लीनो, व्यंजन बहु खाए काका, पर स्वाद नाही पायो, जे तो छिलकल माही पायो है। अब की यशोदा घर जन्म लीन हो, माखन बहु खायो काका, पर स्वाद नाही पायो, जे तो छिलकल माही पायो है। काका जितना प्रेम के छिलकों में आनंद आया, ऐसा आनंद तो काका कभी नहीं आया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो 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 दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागर विदुर घर खाई।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो झूठे फल सब के खाए, झूठे फल सब के खाए, बहुविध स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ राजसूया के युधिष्ठिर की हो, राजसूया के युधिष्ठिर की हो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो प्रेम के बस पार रथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पार रथ रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहने का भाव ये है, प्रभु भाव के भूखे हैं। गजेंद्र तू क्यों रो रहा है? तूने प्रेम से पुष्प दिया और मैंने स्वीकार कर लिया। प्रभु ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, ग्राह का मुख फाड़ दिया, ग्राह गंधर्व बन करके गंधर्व लोक को चला गया। और गज देवता बन करके देवलोक को चला गया। ये जो ग्राह बना ये पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। महात्मा देवल ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे तो ये गंधर्व जल के अंदर अंदर तैरता हुआ आया। महात्मा जी का पैर, महात्मा जी को डरवाने के लिए महात्मा जी का पैर पकड़ करके पैरों में काटने लगा। महात्मा जी ने समझा ये मगरमच्छ, महात्मा जी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। जब ये बाहर निकला तो बोले अच्छा तुम ही हमारा पैर पकड़े थे, डरवा रहे थे, जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ, इसी सरोवर में पड़े रहो। तब से मगरमच्छ बन करके गंधर्व पड़ा था।
और जो हाथी था ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। चौथी अवस्था आ गई तो राजा वानप्रस्थी हो गया, जंगल में तपस्या करने लगा। बड़े बड़े जटाएं, बड़े बड़े नख, दाढ़ी बड़ी बड़ी, पूरे बाबा बन गए। सायेकदाराधन काल आत्मवान गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरि। एक बार महाराज राजा इंद्रद्युम्न मौन होकर के भगवान ईश्वर का भजन करने लगे। जटाधरस्तापस्याप्लुतोच्युतम समर्चयामास कुलाचलाश्रम। बड़ी बड़ी जटाएं हो गई, तपस्वी का भेष हो गया राजा का। एक बार उधर से महात्मा अगस्त ऋषि जा रहे थे, तो अगस्त ऋषि को देख करके राजा ने प्रणाम नहीं किया, ना ही कोई आदर किया। क्यों? राजा ने कहा जैसी इनकी दाढ़ी, इनसे कमजोर दाढ़ी हमारी तो है नहीं, जैसे बड़े बड़े इनके बाल, जैसे ये बाबा वैसे हम बाबा, हम क्यों प्रणाम करें? अभिमान आ गया। तस्मा इमं साप मदाद साधु रयम दुरात्मा कथिरद्यो विप्रावमंता दिशता तमोंधम यथा गजा स्तब्धमति सएव। अरे मोर, तुम्हें अभिमान आ गया है, तुम संत का अपमान कर रहे हो। जाओ, तुम्हें गज योनि प्राप्त हो जाए, मत वाले हाथी की तरह बैठे हो, तुम्हें हाथी योनि प्राप्त हो जाए। राजा चरणों में गिर गया। महाराज उद्धार कब और कैसे होगा? बोले जब आर्त भाव से संकट के समय में भगवान को, जब कोई संसार में साथ नहीं देगा, तब भगवान को बुलाओगे तो भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज गजेंद्र का उद्धार हो गया। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो श्याम, सबको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, सबको ही तारो। तारा है सारा जमाना, जय हो श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम सबरी को तारा। हमने सुना है श्याम सबरी को तारा। हमने सुना है श्याम, हमने सुना है श्याम, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा। हमने सुना है श्याम सबरी को तारा। देवों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। देवों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। श्याम हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार किया है प्रभु ने। एक बार देवताओं और दैत्यों में झगड़ा हुआ। सब देवता भगवान विष्णु के शरण में आए। भगवान विष्णु से कहा महाराज ऐसा उपाय बताओ कि हम सब देवता अमर हो जाएं। भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र मंथन करो,
समुद्र मंथन करने से जब अमृत निकले तो देवता और दैत्य दोनों मिल बांट के पी लेना, दोनों अमर हो जाओगे। देवताओं ने कहा महाराज हम देवता अमर हो जाएं, दैत्य अमर ना हो। तो भगवान ने कहा अहि मूसक का हाल करना, सर्प और चूहे का हाल करना। देवताओं ने कहा महाराज हम समझे नहीं। भगवान विष्णु ने कहा एक बार एक जोगी था गांव में सांप दिखा करके अपना अनाज एकत्रित करता था। एक गांव में सर्प दिखा करके दूसरे गांव जा रहा था। दोपहर का समय था, धूप थी। एक वृक्ष के नीचे जोगी बैठ गया, सांप की पिटारी को बगल में रख दिया। उधर से चूहा आया, जोगी को नींद आ गई, सो गया। उधर से एक चूहा आया, चूहा सांप की पिटारी में देखा रोटी का टुकड़ा रखा है तो चूहा सांप की पिटारी को काटने लगा। तब तक सर्प ने अंदर से फुसकार मारी तो चूहा भागने लगा। सर्प ने आवाज लगाई भैया काहे को भाग रहे हो, तुम हमारी पिटारी को काट दो, हम भी बाहर निकल जाएंगे, तुम भी चकाचक रोटी खा लेना। चूहा ने कहा हमें न समझाओ, तुम बाहर निकल के पहले हमें निपटा जाओगे। सर्प ने कहा नहीं तुम्हें नहीं खाएंगे, अच्छा पिटारी काट के देखो। चूहा ने जैसे पिटारी काटी, सर्प बाहर निकल करके पहले चूहा को ही खा गया। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा ही करना, दैत्यों से कहना हम तुम्हें अमृत पिलाएंगे, बाद में मदिरा पान करा देना। बाद में मदिरा पान करा देना। समुद्र का मंथन होने लगा, बासुकीनाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई। दैत्यों ने मुंह की ओर पकड़ा बासुकीनाग को, देवताओं ने पूंछ की ओर पकड़ा। समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले कालकूट नाम का जहर निकला। देवता विचार करने लगे ये जहर कहाँ डाल दे, जहाँ डालेंगे सब कुछ जहरीला हो जाएगा। देवताओं ने सोचा भोले बाबा अपने गले में काले नाग लपेटे रहते, उन्हें जहर का कोई असर होता नहीं है, चलो भोले बाबा के पास चले। सब देवता गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना पाहिना शरणात्पन्ना त्रैलोक्य दहना दिशा। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। हे भोलेनाथ आप देवता हो, उनसे भी बड़े वाले देवता हो, आप महादेव हो, आप सबके दुख को दूर करने वाले हो, इसलिए एक हमारा काम कर दो, हम देवता बड़े संकट में हैं। पाहिना शरणात्पन्ना त्रैलोक्य दहना दिशा। आप ये जहर पी जाओ। भोले बाबा ओम शब्द कह करके जहर पी लिया है, उस जहर को कंठ में रोक लिया है, इसलिए भगवान का कंठ नीला पड़ गया है। तो भगवान शिव जी का उसी दिन से एक नाम हो गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो
काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। हर 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 हाथ पर उठा लीजिए। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, नीलकंठ महादेव की जय हो। देवता लोग आए, फिर समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। तथा उच्चैस्रवा नामो हयोद्भूश्चन्द्र पाण्डुरः तस्मिन् बलिं स्पृहा चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। इसके बाद उच्चैस्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। तथा ऐरावतो नामो वारणेन्द्रोऽभिनिर्गता दन्तै चतुर्भिः श्वेतार्धे हरन् भगवतो महिम्। इसके बाद में ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र भगवान ने ले लिया। कौस्तुभाख्याम भूरतनम पद्मरागो महोदधि। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली। जिस कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने कंठ में धारण कर लिया, 14 रत्न निकले। ततो भवत पारिजातः सुरलोक विभूषणम। इसके बाद कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कोई कुछ मांगता है उसकी सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। भागवत जी को भी कल्प वृक्ष कहा गया है। कुछ भी मांगो, भगवान की कथा कल्प वृक्ष होती है। राम कथा सुर तरु की छाया, राम कथा सुर तरु की छाया, भादुख दूर निकट जो आया, भादुख दूर निकट जो आया, भादुख दूर निकट जो आया। सारे दुख दूर हो जाते हैं। कल्प वृक्ष निकला है। इंद्र भगवान इंद्रलोक में ले गए कल्प वृक्ष को। ततस्साप्सरसो जातः निष्ककण्ठा सुवाससः रमण्या स्वर्गिणां बल्गो गति लीलावलोकनैः। 16 अप्सराएं निकली। इंद्र भगवान ने कहा ये हमें इंद्रलोक में दे दो, हम नृत्य देखेंगे। 16 अप्सराएं इंद्र भगवान ले गए। ततश्चाभिर्भू साक्षात् क्षीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशा कांतः विद्युत सौदामणि यथा। मानो बिजली जैसी चमकती हुई सुंदर स्वरूप साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। हाथ में माला लेकर के जा रही है। स्तनद्वयं चाति किशोदरी समम निरंतरम चंदन कुमकुमोक्षितम
ततस्ततो नूपुरवल्गु सिंजितै विसर्पति हेमलतेव सा बभो। विसर्पति कमर तक चोटी लटक रही है, सुंदर वक्षस्थल है, रत्नारे नेत्र हैं और बहुत अद्भुत स्वरूप है मां लक्ष्मी का। विलोकयन्ती निर्बध्यमात्मनः पदम ध्रुवं च विचर सद्गुणम् नूनं तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानं क्वचित् तच्च न संगवर्जितं क्वचिन्महान् तस्य न काम निर्जयः सा ईश्वरा किं परतो विपाश्रया। देवताओं के समाज में भी जा रही हैं, मन में सोचने लगी कि ये देवता तपस्वी तो हैं लेकिन क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए हैं। ये देवता ज्ञानी तो हैं परंतु अनासक्त नहीं हैं। ये देवता बड़े महत्वशाली हैं परंतु काम को नहीं जीत पाए हैं। इन देवताओं में ऐश्वर्य तो है लेकिन ऐसा ऐश्वर्य किस काम का है जो दूसरों का आश्रय लेना पड़ रहा है देवताओं को। ऐसा मन में विचार करते 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 भगवान विष्णु के पास गई। पूर्ण ब्रह्म को देख करके देवी लक्ष्मी ने जयमाल डाल दिया। नाम हो गया लक्ष्मी नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके बाद धन्वंतरी महाराज निकले जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। अमृत का कलश निकला, दैत्य लोग अमृत का कलश लेकर के आगे आगे भागने लगे। जहां जहां अमृत का कलश रखा वहां कुंभ पड़ने लगा। कलश को संस्कृत में कुंभ कहते हैं। प्रयागराज में रखा तो कुंभ पड़ने लगा। फिर दैत्यों ने उठाया अमृत का कलश, हरिद्वार में हल्की पौड़ी पर रखा, तब तक देवता फिर पीछे से आ गए। वहां भी नासिक उज्जैन में रखा। देवताओं ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की, महाराज आपने उपाय बताया, हमने इतनी मेहनत से हम देवताओं ने समुद्र मंथन किया, जब अमृत निकला तो दैत्य ले गए। भगवान ने कहा चिंता न करो, भगवान विष्णु ने मोहिनी स्त्री का रूप बनाया है। मोहिनी स्त्री का वेश धारण करके प्रभु ने सभी दैत्यों को मोहित कर लिया है। दैत्यों ने अमृत का कलश मोहिनी स्त्री भगवान को दे दिया और कहा हे देवी ये अमृत का कलश आप मिल बांट करके देवताओं और दैत्यों को बराबर बराबर पिला दो। भगवान विष्णु ने कहा मैं चलने फिरने वाली उल्टा स्त्री हूँ, मेरे ऊपर तुम्हें विश्वास कैसे हो गया? शायद हम देवताओं को अमृत और दैत्यों को मदिरा पिला दें तो। कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। हाथ में कलश लिए हैं मोहिनी स्वरूप भगवान। तस्या नरेंद्र कर भूर शुद्ध कूल श्रोणी तटाल सगतिर मदव्यूहलाक्षी साकूजती कनक नूपुर सिंजितेन कुंभस्तनी कलश पाणी रथाम विवेश। अद्भुत स्वरूप है देवी मोहिनी स्त्री का। हाथ में कलश लिए है ताम श्री सखी कनक कुंडल चारु कर्णो नासा कपोल बदना पर देवताख्याम संवीक्ष सम्मोह मुहुर स्मित वीक्षणेन देवासुरा पिगलिता स्तन पट्टिकांतम। मोहिनी स्त्री का अद्भुत स्वरूप है। एक पंक्ति देवताओं की एक दैत्यों की लगाई है।
देवताओं को अमृत और दैत्यों को मदिरा पान करा रहे हैं। राहु नाम का दैत्य देवताओं के समाज में बैठ गया, भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। हाँ, भगवान सूर्य और चंद्रमा ने बताया महाराज ये राहु नाम का दैत्य है, आपने इसे भी अमृत पिला दिया। भगवान ने कहा हम तो अंतर्यामी, हम तो जानते ही हैं कि राहु नाम का दैत्य है, लेकिन आपने बता करके जीवन भर के लिए विरोध ले लिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु नाम के दैत्य का सर काट दिया। अमृत पीने के कारण अमर हो चुका था, इसलिए आधे धड़ का नाम राहु, आधे का नाम केतु पड़ गया। जहु देत दुख रवि शशि। आज भी जब राहु नाम का दैत्य सूर्य को छूने दौड़ता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, जब चंद्रमा को छूने दौड़ता है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। सनरिया तुम्हें एक नजर देखना है, समरिया तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, उसी हाथ का अब असर देखना है, उसी हाथ का अब असर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक देखना है। होले होले झूमते हुए कन्हैया तुम्हें और कहो मेरे श्याम देखना। क्यों आप तो सबका घर देख लेते हो। प्रभु ने कहा हमने किसका देख लिया? अरे बहुतों का देखा है प्रभु, 2-4 नाम हमें याद है। अच्छा हाँ। विदुर भीलनी के जागर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जागर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जागर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जागर तुमने देखे। तो हमको तुम्हारा बिघर देखना है, तो हमको तुम्हारा बिघर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। समरिया तुम्हें एक नजर देखना है, समरिया तुम्हें एक नजर देखना है। मैया तुम्हें एक नजर देखना। राधे राधे। हरि बोल।
टपकते हैं तृग बिंदु तुमसे ये कहे कर 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 हमें अपनी उल्फत में असर देखना है हमें अपनी उल्फत में असर देखना है जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर राधे राधे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है एक नजर देखना एक नजर देखना है जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना एक नजर देखना एक नजर देखना है जय जय श्री राधे श्याम। उस समय राज्य था राजा बलि का। राजा बलि ने एक क्षत्र साम्राज्य स्थापित किया है। राजा बलि ने एक क्षत्र साम्राज्य स्थापित किया है। नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। इधर देवताओं की माता अदिति ने अपने पति कश्यप से पूछा, ऐसा व्रत बताओ जिससे इतना तेजवान पुत्र हो कि राजा बलि को छल ले। महात्मा जी ने पयो व्रत बताया। ये व्रत दूध पी करके 12 दिन तक व्रत किया जाता है। फाल्गुन महीना के परेवा से द्वादशी तक व्रत होता है। स्त्री जिसे पुत्र चाहिए हो, सुबह दोपहर सायं 3 बार स्नान करके लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में लावे, उनकी चल प्राण प्रतिष्ठा करा करके इतने दूध में स्नान करा ले। वही दूध पी करके सारा दिन व्रत करना है। शाम को पसाए के चावल की खीर बना करके एक ब्राह्मण को नित्य खिलावे। 12 दिन तक व्रत करने के उपरांत 9 महीने पूर्ण होने पर तेजवान पुत्र की प्राप्ति होती है। मैया अदिति ने ऐसा ही किया। 9 महीने के बाद साक्षात बामन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बावन भगवान की जय हो। इत्थम सशिष्येषु
भृगुसुने कधा विकर्तमाणो भगवान् सभामन छत्रं सदण्डं सजनं कमण्डलं विवेश विव्रद्वयमेदवाक्यम्। ब्रह्मचारी का वेश बना करके बावन भगवान मेखला ले लिया, दंड ले लिया, सोम ने दंड दे दिया, भिक्षा पात्र ले लिया, सप्तऋषियों ने कुशा दिए। ब्रह्मचारी को कुश के आसन पर बैठना चाहिए, महाराज ये कुशा ले जाओ। पूरे ब्रह्मचारी का वेश धारण करके राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में यज्ञ कर रहा है। राजा बलि के यज्ञ में 52 भगवान पहुंच गए। राजा बलि ने देखा मेरे यज्ञ में 52 भगवान आए हैं, हाथ जोड़ करके राजा बलि ने स्वागत किया। तदपाद शौचम जन कल्मषापहम साधर्म विदुमूर्ध ददासु मंगलम यद देव देवो गिरिचंद्र मौली दधार मूर्धना परया च भक्त्या। तदपाद शौचम जन कल्मषापहम। महाराज आप हमारे यज्ञ में पधारे हो, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके चरण का धोवन जो गंगा जी बनी है, जिससे सबका उद्धार हो रहा है, वही चरण आज हमारे कुटी में, हमारे यज्ञ में पधारे हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वारिवपुरधरम्। राजा बलि ने कहा महाराज आप हमारी कुटी में, हमारे यज्ञ में पधारे हो, हम आपका स्वागत करते हैं। आज बताओ हम आपकी क्या, आज बताइए हम आपको क्या दे सकते हैं। 52 भगवान ने कहा तुम क्या देना चाहते हो। राजा बलि ने कहा यद यद बटो वांछसि तत् प्रतीक्ष में त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये गाम कांचनं गुणवदधाम मृष्टं तथा न पे मुतवा विप्रकन्यान् ग्रामान् समृद्धान् तुरगान् गजान् वा रथा तथा हत्तम संप्रतीक्ष में यद यद बटो वांछसि तद प्रतीक्ष में त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये। राजा बलि ने कहा तुम जो मांगो आज हम तुम्हें दे देंगे। तुम्हारा ब्याह है, तुम ब्रह्मचारी हो तो ब्राह्मण की कन्या से तुम्हारा विवाह करा दे। ग्रामान समृद्धान, गांव के गांव मांग लो, जिम्मेदारी करो। तुरगान गजानवा रथा तथा हत्तम संप्रतीक्ष में हाथी घोड़ा गाजा बाजा चाहे जो कुछ मांग लो। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो सब हाजिर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो सब हाजिर है। हे नाथ तुम्हारे चरणों में तन मन धन सब न्योछावर है। हे नाथ तुम्हारे चरणों में तन मन धन सब न्योछावर है। पावन बोले चाहिए नहीं, पावन बोले चाहिए नहीं। तेरी धन दौलत भूमि रकम, तेरी धन दौलत भूमि
रकम यदि दे सकते तो दे डालो, यदि दे सकते तो दे डालो। बस पृथ्वी के बल तीन कदम यदि दे सकते तो दे डालो। बस पृथ्वी केवल तीन कदम, हाँ बस पृथ्वी केवल तीन कदम, बस पृथ्वी केवल तीन कदम। बावन भगवान ने कहा पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मतानि पदा मम। 3 पग पृथ्वी दे दो। 52 भगवान ने कहा शर्त ये है कि हम अपने ही पैरों से नाप करके 3 पग पृथ्वी लेंगे। राजा बलि ने कहा अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मत तुम बालो बालिस्मति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। जब 52 भगवान ने कहा कि हमें 3 पग पृथ्वी दे दो और अपने ही पैरों से 3 पग पृथ्वी नापेंगे, तो राजा बलि ने कहा अब समझ में आ गई बात। बातें तो तुम्हारी वृद्धों बड़ों जैसी है, बातें तुम्हारी बड़ों जैसी है, लेकिन बुद्धि बचकानी है। जैसे बच्चवा हो नाने से, वैसे तुम्हारी बचकानी बुद्धि है। तभी तुम 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो और कह रहे हो अपने ही पैरों से नापेंगे। 52 भगवान ने राजा बलि से कहा संकल्प करो। तब तक गुरु जी आ गए। शुक्राचार्य जी राजा बलि के गुरु हैं। शुक्राचार्य जी को पता है, शुक्राचार्य जी को पता है कि भगवान विष्णु हैं, 52 का रूप धारण करके राजा बलि को छलने के लिए आए हैं। शुक्राचार्य जी गड़ुआ की टोटी में मकरा बन करके बैठ गए। जल नहीं गिर रहा है। सप्तऋषियों ने जो कुशा दिए थे वही कुशा डाल करके 52 भगवान ने गड़ुआ की टोटी को खड़बड़ा दिया। शुक्राचार्य जी सप्तऋषियों ने जो कुशा दिए थे वही कुशा गड़ुआ की टोटी में डाला है और शुक्राचार्य जी की आंख गुल हो गई, फूट गई। जल गिरा है, संकल्प लिया है 3 पग पृथ्वी का। पहला चरण भगवान ने नापा है, अतल वितल सुतल तल महातल पाताल को चला गया। दूसरा चरण ब्रह्मलोक को चला। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में चरण धो करके भगवान का रख लिया, वही गंगा जी बनी। तीसरे चरण के लिए कुछ नहीं बचा। राजा बलि को बंधक बना लिया भगवान ने। कहा वरदान मांगो। राजा बलि ने कहा महाराज जहाँ मेरो सुतल लोक में महल हो, उस महल में 52 दरवाजे हों, हम जिस दरवाजे से निकले आप बांधे मुरैठा लिए लाठी पहरेदारी करते भय मिलो। भगवान ने कहा कहाँ, हम छलने गए थे, हमसे भी ज्यादा होशियार चेला निकला, हमें ही छल लिया। आज भी राजा बलि के यहाँ भगवान पहरेदारी कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। 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 रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी वो मुस्कुराता है कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है कभी वो रूठ जाता है। बड़ी इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरे हृदय में आ जाओ मेरे हृदय में बस जाओ। मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे हृदय में बस जाओ। मेरे मोहन ये मन मंदिर तुम्हारा देखा भाला है। मेरे मोहन ये मन मंदिर तुम्हारा देखा भाला है। मेरा गोपाल गिरधारी माने से निराला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। यही पर भक्त अम्बरीश की कथा सुनाई। बहुत अच्छे राजा अम्बरीश हुए हैं। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवती मही
अव्ययां चाश्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। बहुत ध्यान से सुनना। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवती मही अव्ययां चाश्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए महाभाग्यशाली कहे गए हैं। व्यास जी ने कहा अम्बरीशो महाभाग। बड़भागी वो कहा जाता है जो श्रेष्ठ होता है और जो प्रभु से जुड़ा होता है, जो भगवान का अनन्य होता है, वो बड़भागी कहा गया है। एक वन को बड़भागी कह दिया। बड़भागी बन चित्रकूट और अवध अभागी। बड़भागी बन अवध अभागी। बड़भागी बन अवध अभागी। बड़भागी बन अवध अभागी। क्यों? जो रघुवीर तिलक तुम त्याग। जो रघुवीर तिलक तुम त्यागे। जो रघुवीर तिलक तुम त्यागे। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं गौराम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। आज यहाँ पर अम्बरीश को अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवती मही अव्ययां चाश्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश को महाभाग्यशाली बताया गया है। क्यों? अम्बरीश भगवान के परम भक्त हैं। क्या करते हैं? प्रातः काल उठते हैं, उठते ही मन भगवान के चरणों में लग जाता है। सवई मना कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत शतकथोदय। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो
महाराज अम्बरीश अपने ही घर के सामने बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। उस मंदिर में राधा कृष्ण भगवान की सुंदर झांकी विराजमान है। सवई मना कृष्ण पदार विंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। प्रातः काल उठते हैं, मन भगवान के चरणों में लग जाता है, वाणी से भगवान का कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रातः काल उठते ही भगवान के दर्शन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले दिन जब हम कलश यात्रा घुमा रहे थे तो हमारे बहुत ही प्रिय मित्रवत हैं प्रभात पांडे जी, आरटीओ हैं, हमारे यहाँ कानपुर में थे, अब तो शायद कहीं दूसरी जगह। आपका सामने ही घर है, मंदिर बहुत सुंदर। श्रद्धेय पिताजी और उनकी माताजी भी आई हैं सुनने कथा। अद्भुत मंदिर देख करके आनंद आ गया। ऐसा ही अपने घर में, अपने यहाँ ठाकुर जी को विराजमान करो। घर घर मंदिर होना चाहिए। अम्बरीश ने ऐसा ही किया, अपने ही घर में ठाकुर जी का मंदिर विराजमान कर लिया। प्रातः काल उठते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। करऊ हरे मंदिर मार्जना दिसु। प्रातः काल उठते हैं, अपने ही हाथों से मंदिर की सफाई करते हैं। श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदय। और जहां कहीं भगवान की कथा होती है तो कथा सुनने चले जाते हैं। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद भद्र गात्र स्पर्शेंग संगम घ्राणम च तद पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्याम रसनाम तदर्पिते। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ। जब भी कुछ देखने की इच्छा होती है तो राधा कृष्ण भगवान के सामने खड़े होकर के उनके श्री विग्रह का दर्शन करते हैं। जब स्पर्श करने की कुछ इच्छा होती है तो ठाकुर जी के अंगों का स्पर्श करते हैं। जब कुछ सूंघने की इच्छा होती है प्रभु के चरणों में चढ़ा हुआ पुष्प सूंघ लेते हैं। जब स्वाद लेने की इच्छा होती है तो राधा कृष्ण भगवान के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी दल खा लेते हैं। श्रीमत्तुलस्याम रसनाम तदर्पिते। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हसीकेश पदाभिवंदने। कामं च दासे न तु काम कामयः यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। अपने पैरों से पैदल जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। जहाँ कहीं भगवान का मंदिर मिलता है तो बिना झुकाए अनायास सर भगवान के चरणों में झुक जाता है। बड़ा आनंद है। एकादशी का व्रत करते हैं अम्बरीश जी। वर्ष पूर्ण हुआ, एकादशी व्रत का उद्यापन किया। एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी में हो जाना चाहिए। यदि त्रयोदशी लग जाती है तो उद्यापन व्यर्थ माना जाता है। त्रयोदशी आने वाली है। आचार्य जी ने बताया कि अपने यहाँ शालिग्राम भगवान को स्नान करा के तुलसी दल पान कर लो, तुम्हारा पारायण हो जाएगा, नहीं तो विलंब हो जाएगा। अम्बरीश